हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कंपीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन टेस्ट, एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचिंग एग्जाम से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। एंड आई होप कि वीडियो को देखते हुए एंड में आपके सारे जो है इससे रिलेटेड डाउट वो आपके दूर हो जाए। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। टेस्ट पहले समझ लेते हैं क्या होता है। It aims to inquire whether the material taught is still in the memory of the pupil or not। देखो, टेस्ट बेसिकली बच्चों को इसलिए दिए जाते हैं ताकि टीचर ये चेक कर सके कि जो मटेरियल आपने बच्चे को पढ़ाया है क्या वो अभी भी बच्चे की मेमोरी में है या नहीं है, मतलब बच्चे को वो चीज़ें याद है या नहीं है। दस इट लेज एम्फोसिस ऑन मेमोरी एंड रिमेम्बरेंस। इसलिए जो टेस्ट होता है वो हमेशा मेमोरी पे फोकस करता है, याददाश्त पे फोकस करता है। ये आपको ध्यान रखना है, यही क्वेश्चन टेस्ट से रिलेटेड पूछा जाता है। टेस्ट आर गिवन वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली। टेस्ट जो है वो आप हफ्ते में भी दे सकते हो, 15 दिन में भी दे सकते हो, ठीक है, या फिर महीने में भी दे सकते हो। चलिए, एग्जामिनेशन क्या होता है? इट एम्स एट रियलाइजिंग अ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ अटेनमेंट। मतलब जो एग्जामिनेशन होता है वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो एक रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड होता है आपका वो हम पूरा कर सकें। जैसे कि एक सिलेबस आपको प्रोवाइड करा जाता है जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। साइंस का सिलेबस आपके पास है, मैथमेटिक्स के सारे सब्जेक्ट का सिलेबस है, ठीक है। तो वो सिलेबस आपको पूरा करवाना है और ये मेक श्योर करना है कि साल के अंत तक बच्चे को वो सारी चीजें आ जाए जो आपने स्टैंडर्ड सेट करा था। तो एग्जामिनेशन जो आपका रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है उसको पूरा करने के लिए एग्जामिनेशन लिए जाते हैं। अब बात करते हैं इवैल्यूएशन की, मूल्यांकन की। देखो, मूल्यांकन क्या होता है? बेसिकली ये ब्रॉडर टर्म है, बड़ा टर्म है, और आजकल इवैल्यूएशन ही यूज करा जाता है। देखो, इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंसेस ऑन चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। मतलब इवैल्यूएशन में आप बच्चे क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं, मतलब उसको एक तरीके से व्याख्या करते हैं उस चीज की कि बच्चे के अंदर कितना बिहेवियर चेंज आ रहा है एज ए प्रोग्रेस थ्रू द स्कूल। जैसे बच्चे स्कूल में चेंज प्रोग्रेस करते हैं। मतलब इसका क्या हुआ, एक सिंपल तरीके से मैं आपको पढ़ाऊं। एग्जामिनेशन होता है बेसिकली, आपने साल के एंड में टेस्ट ले लिया, आप नंबर दे सकते हैं, लेकिन जब आप बच्चे को इवेल्युएट करेंगे तो पूरे साल आप बच्चे को देखेंगे कि वो सिर्फ ये नहीं देखना है कि पढ़ाई में कितना अच्छा है, वो सोशल एक्टिविटीज में कितना अच्छा है, उसका मोरल कितना डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट कितना हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। ये सारी चीजें आप देखेंगे और उसमें क्या क्या बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको देखनी होती है, इसी को हम इवैल्यूएशन कहते हैं। दस इवैल्यूएशन मींस टू जज द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट। और इवैल्यूएशन क्या करता है? बेसिकली जज करता है एक बच्चे की अचीवमेंट को। ये हमेशा ध्यान रखना, आप इवैल्यूएशन में जजमेंट पास किया जाता है टीचर के द्वारा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इवैल्यूएशन में टीचर क्या करता है? जजमेंट देता है। कैसे देता है? एग्जाम्पल दिखाती हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर आप बच्चे को इवेल्युएट करते हो, जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है ना वो इवेल्युएशन पे बेस्ड होता है। जैसे आपने ग्रेड दिया, कुछ बच्चों को आपने ए कैटेगरी में रखा, कुछ बच्चों को आपने बी कैटेगरी में रखा, कुछ को सी कैटेगरी में रखा है और कुछ बच्चों को आपने डी कैटेगरी में रखा है। तो ये टीचर ने जजमेंट पास करा है कि अच्छे बच्चे वो ए कैटेगरी के हैं, जो थोड़े से कम अच्छे बच्चे हैं वो बी में आए हैं, कुछ बच्चों में और सुधार की आवश्यकता है वो सी कैटेगरी में है, ये डी कैटेगरी में है। तो आपने बच्चों को एक कैटेगरी दे दी है, बच्चों का जजमेंट पास कर दिया है फाइनली कि भाई ये बच्चा ऐसा है इस कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका इवैल्यूएशन। चलिए अब डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन। छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं लेकिन आपको अच्छे से पढ़ने हैं ताकि आपको ये जो है तभी वीडियो का फायदा होगा और तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड कमेंट करना ना भूलें बिकॉज आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। चलिए देख लेते हैं इवैल्यूएशन क्या है। इट इज कॉल्ड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। इवैल्यूएशन एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, आजकल इवैल्यूएशन ही यूज हो रहा है, मूल्यांकन ही आजकल यूज होता है। जैसे कि सीबीएसई ने सीसीई भी लागू किया है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, वो भी इवैल्यूएशन है। मतलब बच्चे के पूरे सर्वांगीण विकास पे फोकस किया जाता है, हर एस्पेक्ट पे आप फोकस करते हैं, तो वो इवैल्यूएशन होता है। एग्जामिनेशन बेसिकली ट्रेडिशनल आइडियाज पे बेस्ड होता है। बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल आइडियाज मतलब आपको साल में 2 बार एग्जाम लेने हैं, बच्चों को नंबर देने हैं जितना उसने स्कोर करा है, तो ये एक पुराना तरीका है। सेकेंड है इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इवैल्यूएशन लगातार चलता रहता है, साल भर चलता रहता है। ये आपको ध्यान रखना है बिकॉज बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट साल भर होता रहता है। जबकि एग्जामिनेशन कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, आप 6 महीने के अंदर एग्जाम ले सकते हो, साल भर के अंदर एग्जाम ले सकते हो, लगातार आप एग्जाम नहीं लेते हैं, ठीक है।
चलिए थर्ड पॉइंट है इवेल्युएशन इज मोस्टली इंटरनल। इवेल्युएशन इंटरनल होता है, मतलब ये टीचर का काम होता है बच्चे को इवेल्युएट करना, इसलिए इसको इंटरनल कहा गया है। क्योंकि एक टीचर ही है जो बच्चे के सारे एस्पेक्ट पे जो है ध्यान देगा, मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, क्लास में कितना अच्छा है, एकेडमिक्स में कितना अच्छा कर रहा है, इंटरनल हो गया। एग्जामिनेशन मोस्टली एक्सटर्नल। एग्जामिनेशन मोस्टली एक्सटर्नल होता है, मतलब बाहर के टीचर्स जो है एग्जामिनेशन ले सकते हैं, बट वो बेसिकली इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह का होता है, लेकिन इवैल्यूएशन कभी भी एक्सटर्नल नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट है इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। इवैल्यूएशन बेस्ड होता है टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स पे, मतलब आपने जब पढ़ाई शुरू करी है बच्चे की साल से पहले, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव आपने सेट करे, क्या वो ऑब्जेक्टिव आप पूरे कर पाए हो कि नहीं हो कर पाए हो। एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज ये तो सिर्फ नंबर पे फोकस करता है। तो इट डिमांड्स स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंसेस, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जो सिलेबस दिया गया था वो आपने पूरा करा है कि नहीं करा है, हमारा जो स्टैंडर्ड था वो आपने मीट कर पाए हो या नहीं कर पाए हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इवैल्यूएशन में। इवैल्यूएशन गोज ऑन विद द टीचिंग प्रोसेस, ये आपको ध्यान रखना है। इवैल्यूएशन साथ साथ चलता है टीचिंग प्रोसेस के, मतलब जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है तो तब भी इवैल्यूएशन चलता है, लेकिन एग्जामिनेशन तो ऐसा नहीं होता। एग्जामिनेशन कम्स एट द एंड ऑफ द टीचिंग प्रोग्राम, जब आपने बच्चे को सब कुछ पढ़ा डाला उसके बाद ही आप एग्जाम लोगे, चाहे आप साल के एंड में एग्जाम लो या फिर 6 महीने के अंदर एग्जाम लो, सब कुछ पढ़ाने के बाद ही आप एग्जाम ले सकते हैं। जबकि इवैल्यूएशन जो है पढ़ाई के साथ साथ चलता रहता है, आप बच्चे को देखते रहेंगे जब आप पढ़ाते हैं कि भाई बच्चा कितना अच्छा है, किस किस चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है, और उसके हिसाब से उसके पॉइंट को नोट करते रहेंगे, ठीक है। 6 पॉइंट है हमारा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इवैल्यूएशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है। एग्जाम से इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये डिफरेंट होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन में बेसिकली आपका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको बच्चे को मार्क्स देने हैं, जो आपने उसको पढ़ाया है उस बेसिस पे जो आपका सिलेबस था वो कवर कराया है, फिर वो मार्क्स देगा। टीचिंग लर्निंग से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, जबकि इवैल्यूएशन एक इंटीग्रल पार्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। चलिए नेक्स्ट है इट इज़ मोर रिलायबल एंड वैलिड इन इट्स टेक्निक। इवेल्युएशन पे ज़्यादा भरोसा करा जाता है आजकल, ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा वैलिड है, जबकि एग्जामिनेशन जो है वो लीस्ट रिलायबल है एंड वैलिड इन टेक्निक। ऑफकोर्स बिकॉज एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आप बच्चे को पूरी तरीके से जज नहीं कर पाते हैं। मान लिया कभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बच्चे को दे दिए, आपने ऐसे लिखने के लिए बच्चे को दे दिया कि भाई आप कोई भी 5 क्वेश्चन कर लीजिए, जैसे एग्जाम्स होते हैं ना कि एनी अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, तो उससे आप बच्चे को अच्छी तरीके से जज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई बच्चे ये होते हैं कि उनको थियोरेटिकल नॉलेज ज़्यादा होती है, कुछ बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है, तो कैसे आप एग्जामिनेशन से बता पाओगे। जबकि इवैल्यूएशन में क्या होता है, आप बच्चे को ज़्यादा अच्छे से जज कर पाते हो, ये ज़्यादा रिलायबल चीज़ है, क्योंकि टीचर जो है साल भर बच्चे को ऑब्जर्व करता है, सिर्फ एग्जामिनेशन के बेसिस पे, सिर्फ नंबरों के बेसिस पे इसको जज नहीं करा जाता। 8 पॉइंट है देयर आर ग्रेटर चांसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं जब आप इवैल्यूएशन की बात करते हो। एग्जामिनेशन में ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है वो मिनिमाइज्ड होती है, मतलब क्या लर्निंग आप ट्रांसफर करोगे, कुछ नहीं ट्रांसफर कर सकते आप। आपके अपने अलग नंबर आ गए, अगले बच्चे के अपने अलग नंबर आ गए, उससे कुछ एक दूसरे का लेना देना नहीं है, और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की संभावनाएं बहुत कम है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अंडर इवैल्यूएशन न्यू टेक्निक्स ऑफ मेजरमेंट आर यूज्ड। इवैल्यूएशन के अंदर बहुत सारी नई टेक्निक्स और मेजरमेंट यूज्ड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि पोर्टफोलियो हो गया है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो गया है, चेकलिस्ट हो गई, ये सब मेथड्स को यूज करा जाता है। जबकि एग्जामिनेशन में क्या है, अनरियलिस्टिक टूल्स फॉर मेजर अटेनमेंट। ओरल एग्जामिनेशन आप ले सकते हो, राइटिंग एग्जामिनेशन ले सकते हो, रिटन एग्जामिनेशन ले सकते हो, यही सब कर सकते हो, तो ये पुरानी टेक्निक्स होती है। जबकि इवैल्यूएशन एक ब्रॉडर टर्म है, तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स आजकल यूज करी जा रही है। 10 पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन टीचिंग इज फुल ऑफ यूटिलिटी। एग्जामिनेशन सेंटर टीचिंग हैज नो यूटिलिटी इन लाइफ। अगर आप इवैल्यूएशन बेस्ड टीचिंग कर रहे हैं, अगर आप बच्चे को इवेलुएट कर रहे हैं अच्छी तरीके से, तो वो लाइफ में उसके लिए फायदेमंद होगा। आप बच्चे को बता पाएंगे कि भाई आप सिर्फ पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, आप इन इन चीज़ों में भी अच्छे नहीं हो। आप साल भर यही करता है टीचर, इवेल्युएशन, कि हाँ भाई बच्चा ये इस सेट में अच्छा है, ये इसका ये वाला एस्पेक्ट अच्छा है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, तो ये लाइफ के लिए अच्छा साबित होगा। जबकि एग्जामिनेशन बच्चे की लाइफ में के लिए उसकी उतनी यूटिलिटी नहीं है। आपके मैथमेटिक्स में 50 में से 80 नंबर आ गए, अगले बच्चे के 50 में से 80 कैसे आएंगे, 100 में से 80 नंबर आ गए, दूसरे बच्चे के 100 में से 60 नंबर आएंगे, तो इससे लाइफ में बहुत ज़्यादा फर्क आपके पड़ने वाला नहीं है।
तो दिस वाज ऑल अबाउट इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंपॉर्टेंट वीडियो थी, छोटे छोटे पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मुझे लगा कि डिस्कस करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।